कई लोगों को यूं टेंडर दिए गए, बाद में जिसकी मूर्ति सबसे अच्छी होगी वो यहाँ पे रखेंगे। और वो कर्नाटक के योगीराज अरुण कौन है, उन वाली मूर्ति अच्छी लगी इसलिए हमने वो मूर्ति स्थापित कर दी। इसका मतलब लोग आजकल मूर्तियां बनाना जानते हैं। आप इमेजिन कीजिए जब लोग मूर्तियां बनाना जानते ही नहीं थे, बहुत पुराने टाइम में जब मूर्ति पूजा थी नहीं, तब भी व्यक्ति धर्म कर्म तो करता ही होगा, धर्म को तो मानता ही होगा। भाई आज हम क्यों मूर्ति पूजा करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यार मूर्ति के माध्यम से भगवान को याद करना, शिव जी को याद करना है तो शिव जी की मूर्ति के आगे, राम जी को याद करना है तो राम जी की मूर्ति के आगे। फिर अपना तो वो बड़ा सा सिद्धांत है कि अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेजों ने कहा कि यार भारत के लोग ये कहते हैं घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है, फिर तो यहां दोख लो राम जी को, ये दोख लो शिव जी को, फिर उसके लिए मंदिर क्यों चले जाते हो तुम? तो फिर वो आप पता नहीं बात कितनी सच्ची कितनी झूठी, अपने विवेकानंद जी के नाम का लेबल लगा के बताते हैं कि विवेकानंद जी का रिप्लाई है कि हवा चारों तरफ है, वातावरण में हवा चारों तरफ है, फिर भी हम पंखे के नीचे जाके बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे घनत्व है, भगवान सब तरफ है, मूर्ति के आगे महसूस ज्यादा होता है। सिंपल सा यार, इसलिए मूर्ति के आगे जाते हैं, वरना हम भी जानते हैं घट घट में है, कण कण में है, वहां उसका घनत्व ज्यादा है, वहां फील ज्यादा देता है, वो एनर्जी ज्यादा देता है, इसलिए वहां पे धोखा जाए। कुल मिला कहने की बात यह है कि अब हम मूर्ति पूजा के माध्यम से भगवान की पूजा करते हैं। जब कभी मूर्ति पूजा नहीं थी तब मनुष्य का भगवान को राजी करने का तरीका था अग्निकुंड। क्या था? इसको मैं सिंपल भाषा में समझा दूं, यज्ञ। यज्ञ समझ गए भाई? यज्ञ करते हैं, यज्ञ में क्या जलाते हैं हम? अग्नि। तो अग्निकुंड का मतलब क्या? वो लोग क्या कर रहे हैं? यज्ञ। तो मनुष्य ने सबसे पहले भगवान को राजी करने के लिए क्या करने शुरू किए थे? यज्ञ। फिर धीरे धीरे वो इंटेलिजेंट हुआ तो उसने बनाई थी मूर्तियां, और इंटेलिजेंट हुआ तब उसने बनाया मंदिर। मंदिर बाद में बने हैं, मूर्तियां पहले बनने लग गई है। मंदिर के एविडेंस हमें बहुत बाद में मिलते हैं, लेकिन मूर्तियां बहुत पुरानी है। इसका मतलब उसने पहले भगवान को राजी करने के लिए यज्ञ किया, फिर उसे लगा कि नहीं यार एक कोई रूप तो आना चाहिए मेरे आगे, ऐसे तो भगवान को कैसे राजी करूं, तो उसने क्या बना ली? मूर्ति। फिर उसे लगा इस मूर्ति की एक जगह भी होनी चाहिए, ये नहीं कि हर कहीं मूर्ति रख ली, तो उसके लिए उसने क्या बना लिया? मंदिर। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओ, पहले उसने यज्ञ किए, फिर उसने मूर्तियां बनाई, फिर उसने क्या बनाए? मंदिर। यज्ञ करने के लिए किसकी आवश्यकता? अग्निकुंड। तो उसने क्या बनाया? अच्छा, ये भी एक बड़ी सोचने वाली बात है कि हम कहते हैं यज्ञ के लिए अग्नि जलाओ, यज्ञ के लिए क्या जलाओ? और अग्नि के अंदर आहुतियां दो, अग्नि के अंदर हम स्वाहा स्वाहा करते हैं। ये भी हो सकता था ना पानी की बाल्टी बीच में रख के उसमें डाल देता, उसमें स्वाहा कर लेता, पर उसने बीच में पानी नहीं रखा, उसने क्या रखी? अग्नि रखी। कारण यह था कि उसके जीवन में अग्नि का वैसे भी एक बड़ा महत्व था कि उसका जो शिकार है, शिकार को बाद में पकाने का काम वो किससे कर पा रहा था? अग्नि। वो जंगलों को जला रहा था तो किसके माध्यम से जला पा रहा था? अग्नि के माध्यम से जला पा रहा था। तो उसके जीवन में सबसे बड़ा कोई तत्व था, तो वो तत्व कौन सा था? अग्नि। तो उसे लगा यार भगवान को भी यदि बुलाना हो तो ये मैसेज कोई पहुंचा सकता, तो कौन पहुंचा सकता है? अग्नि। और उसने अग्नि को देवता मान लिया। अग्नि क्या मान लिया? भाई जो चीज हमारी जिंदगी में सबसे अधिक काम आए वो अपने आप में क्या है? देवता। अब उन देवताओं को बुलाना है तो अपने वाले देवता की आवश्यकता था। अपने वाला देवता कौन सा? अग्नि। तो मनुष्य ने इमेजिन किया कि बाकी देवताओं के और मेरे बीच में जो भी मीडिएटर का काम करता है वो देवता कौन सा है? आरएस का सवाल है 2010 का, मध्यस्थ देवता कौन सा है? कौन सा है? किस किस के बीच का मध्यस्थ? मनुष्य तथा अन्य देवताओं के बीच का मध्यस्थ कौन है? अब उसको लगा कि मुझे बारिश करवानी, इस बार बारिश नहीं हुई, और बारिश का देवता इंद्र। बारिश का देवता कौन है? उसने यज्ञ किया, अग्नि जलाई, अग्नि के आगे बैठा, अग्नि के आगे बैठा, हे अग्नि देवता जाकर कहो इंद्र से कि बारिश नहीं हो रही है, बारिश करवाई जाए। और अधिकतम बार ऐसा हुआ कि बारिश हो गई। यज्ञ किया गया, यज्ञ करने के बाद क्या हो गई? उसका विश्वास और जमा कि उन देवताओं को याद करने के लिए देवता कौन सा आवश्यक है। इसलिए आज दिन तक, अभी तक गांव में बारिश नहीं होती, यज्ञ करते हैं, और शताब्दियों से आज दिन तक बारिश हो जाती है। इसलिए हमारा विश्वास जमा हुआ है कि यार भगवान को राजी करने के लिए क्या याद करना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा कि जब दो कोई लोग आपस के अंदर शादी कर रहे हैं तो भगवान को याद कर रहे हैं, हे भगवान हमें सुख शांति देना, हमारे जीवन में समृद्धि लेके आना। अब ये सूचना भगवान तक कौन दे सकता है? इसलिए फेरे किसके चारों तरफ लिए जाए? नहीं रखी पानी की बाल्टी बीच में लगाओ रे फटाफट, बीच में क्या रखी गई? अग्नि रखी गई। अग्नि वह देवता है जो हमारे तथा अन्य देवताओं के बीच में किसका काम करता है? किसका काम करता है? मध्य। मंगलवार, आज मंगलवार है, हमारे में से ज्यादातर की मम्मियां जो है हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा रही होगी। हम चूरमा बना रहे होंगे, घर पे खीर बना रहे होंगे, हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा रहे होंगे। एक तरीका तो यह है कि अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति है,
मम्मी चूरमा ले हनुमान जी के मुंह के जाके लगा लो हनुमान जी खाओ, आप ही क्या याद रखोगे, प्रसाद चढ़ाया था आपके। पर मम्मी ऐसा नहीं करती। मम्मी चूल्हे से एक धूपिया उठाती है, खीरा खीरा समझते हो, धूपिया समझते हो, वो उठाती है और मम्मी उसके ऊपर ले जाके धूपिया के ऊपर चूरमा रखती है और कहे बालाजी महाराज भोग लगाइए। क्योंकि मम्मी जानती है कि बालाजी नॉट रीचेबल है, बालाजी तक सीधे हमारी पहुंचे। हमारा जो मध्यस्थ है वो कौन है? अग्नि। हम अग्नि को खिलाएंगे, अग्नि किसको देगा? अग्नि किसको देगा? बल। अग्नि भी देवता है, अग्नि डाकिया नहीं है कि हमारी सूचनाएं वहां तक भेज दे ना, वो अपने आप में क्या है? देवता। इसलिए अग्नि पे भी मम्मी जब चूरमा चढ़ाती है तो बाकायदा हाथ के हाथ लगा के धीरे से, ऐसा नहीं कि मम्मी दूर से चूरमे की गोली बनाएगी, हे ले कैच कैच अग्नि प्लीज, ऐसा नहीं किया जा रहा। भेद सावधानी से हम हाथ जोड़ेंगे, हे अग्नि देवता आपको हम ये हवि प्रदान कर रहे हैं, आपको ये हम चूरमा प्रदान कर रहे हैं, ये हम आपके माध्यम से किसके पास पहुंच जाना चाहिए? बालाजी के पास। कल हम गणेश जी की करेंगे, फिर अग्नि रखेंगे। कल बुधवार को गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर भी बीच में तो क्या रखेंगे? अग्नि। तो अग्नि कुंडों का मिलना ये बताता कि मनुष्य धार्मिक हो गया।